हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जो 27 जनवरी को एनटीपीसी का पेपर हुआ है, उसी के एग्जाम एनालिसिस यानी जो क्वेश्चंस मिले हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो कराने वाले हैं। आज 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट जो फेज 2 चल रहा है रेलवे एनटीपीसी का, उसी के कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आया था कि घड़ी, एक रीजनिंग से क्वेश्चन था, घड़ी समय, घड़ी अनुपात समय, तो थर्मामीटर अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि घड़ी अनुपात समय तो थर्मामीटर अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं, घड़ी समय बताती है तो थर्मामीटर क्या, आप बताइएगा। बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है। आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक, बेंगलुरु। कर्नाटक में है बेंगलुरु, सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2019 लोकसभा में बीजेपी की कितनी सीट्स आई थी। 2019 जो लोकसभा का चुनाव है, करंट का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 था 2019 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की कितनी सीट्स आई थी पूछा था। बीजेपी की सीट 303 आई थी, पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अगर COP = 27 और PIN के पिंक को 64 लिखा जाता है, तो DSE डांस को क्या लिखा जाएगा। वो बोला है कोप को 27, पिंक को 64, तो डांस को क्या लिखा जाएगा। मतलब इसमें 3 अक्षर है, इसमें लॉजिक क्या है, कोप में 3 अक्षर है तो 3 का क्यूब 27 हो रहा है। इसमें 4 अक्षर है तो 4 का क्यूब, लॉजिक ये लग रहा है। इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर है तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का 25, 125। 5 का क्यूब आपको पता होगा 125 होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि WHO का हेडक्वार्टर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है अगले आने वाले एग्जाम में। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मिट्टी के तेल का रासायनिक नाम। पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जो मिट्टी का तेल होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। आपको पता होगा मिट्टी के तेल का रासायनिक नाम क्या होता है, केरोसिन। क्वेश्चन नंबर था मिट्टी के तेल का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम भी पूछा था शायद, मिट्टी के तेल का रासायनिक नाम। मिट्टी के तेल का रासायनिक नाम होता है केरोसिन या पैराफिन ऑयल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था कि कामाख्या मंदिर कहाँ है। बिल्कुल, कामाख्या मंदिर कहाँ है, असम। आंसर होगा इसका असम। अगला क्वेश्चन पूछा था कि यूएनओ
यूएनओ के हेड कौन है, अध्यक्ष यूएनओ के, यूएनओ। ये तो क्लास में जल्दी करंट अफेयर वाली क्लास में आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने यूएनओ के अध्यक्ष लिखवाए थे एंटोनियो गुटेरेस। करंट अफेयर का फायदा हुआ ना, करंट अफेयर चल रही है वही उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं से भी उठ के आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था सीरीज से यानी रीजनिंग से। रीजनिंग से था कि ये था PQR ONM खालिस्तान JIH, ये वाली सीरीज दे रखी थी। आप देख पा रहे होंगे ये ऐसा चल रहा है HIJ KLM बन रही है सीरीज, KLM NNO PQR, या फिर बच्चे ने किसी ने क्वेश्चन देने में कुछ मिस्टेक की है, शायद यहाँ पर M की होगा, यहाँ से कुछ और आगे कर रहा होगा, इसी टाइप की कोई सीरीज थी। सीरीज का लॉजिक यही था। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा था स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री कौन सी है। अगला क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री। स्मॉलेस्ट लैंड कंट्री कौन सी है, इसका आंसर था सेंट मार्को, क्लास में बताया गया था। अगला क्वेश्चन था सबसे बड़ा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ध्यान रखना इसमें ये पूछा था सबसे बड़ा नेशनल पार्क, और आप ये मत देखना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो सबसे पुराना है, प्राचीन, इसको हेली नेशनल पार्क बोलते हैं। इसने क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ा नेशनल पार्क। क्वेश्चन था सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ये होगा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि अब लद्दाख में है। कहाँ, लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर में था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, इसलिए अब हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। अगर वो पूछता है सबसे प्राचीन नेशनल पार्क तो आप आंसर देंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका प्राचीन नाम था हेली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन था कि मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन था कि जो मनुष्य में सर्वग्राही और सर्वदाता वाला क्वेश्चन होता है रक्त का, वो क्वेश्चन आया। देखिए उसमें क्या था, सर्वग्राही होता है AB और सर्वदाता होता है O। पता होगा आपको, क्लास में लिखा चुके थे इस टाइप की सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह ऑप्शन में होगा AB को। अगर वो यहीं पे पूछ लेता सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है तो आंसर देखिए सर्वदाता होता O रक्त समूह होगा सर्वदाता, और सर्वग्राही होगा AB रक्त समूह। अगला क्वेश्चन था कि एक सीरीज दे रखी थी बिजली की सीरीज थी 4, 8, 48, 100 कॉमन क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये बनना है 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 2 की 4 गुणा 1, इसका हो जाएगा 3, सॉरी इसका अगला बनेगा 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 18 था, वही तो हम कह रहे हैं, यहाँ पर 18 था, ये बनेगा 3 का स्क्वायर गुणे 2, 18 का, 48 का बनेगा 4 का स्क्वायर गुणे 3, ये देख पा रहे हैं 1 2 3, ये बनेगा 5 का स्क्वायर गुणे 4, 25 गुणे 4, 100 हो गए, यानी सीरीज बनी 2 3 4, 4 का गुणा अगली बार क्या होगा 6 का स्क्वायर गुणे 5, यानी 36 गुणे 5, 36 पंजे होते हैं 180, खाली स्थान की जगह 180 भरना था।
अगला क्वेश्चन था मैथ से। मैथ से देखिए कि मैथ में क्या पूछ रहा है इस बार। मैथ बिल्कुल आसान लेवल आ रहा है, कोई हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैथ में क्वेश्चन था कि x प्लस वाई बराबर 25, एक्स वाई बराबर 35, तो 1/x प्लस 1/y क्या होगा। x प्लस वाई बराबर 25, एक्स वाई इक्वल टू 35, तो 1/x प्लस 1/y क्या होगा। कुछ नहीं है सर, क्या इसका एलसीएम ले लो, एक्स वाई हो गया एलसीएम, तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई ऊपर, x प्लस वाई की वैल्यू पता है कितनी 25, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 35, 5 से काट दो, 5 5 25, 5 तो 35, 5/7। अगर वहाँ पे ऑप्शन 5/7 होगा तो 5/7 क्लिक कर दो, अगर ऑप्शन भाग लगाने के बाद हो तो वो कर दो। अगला क्वेश्चन था कि x का 30% y के 40% के बराबर है, तो x अपॉन वाई, एक्स वाई का रेशियो पूछा था, बिल्कुल सही। x का 30% y के 40% के बराबर है, सर बराबर कर लिया। x का 30% y का 40% के बराबर है। अब क्या करना है सर, x अपॉन y पूछ रहा है, x अपॉन y क्या होगा, x गुणे 30/100 बराबर y गुणे 40/100। काट दो, 100 से 100 कट जाएंगे, 0 से 0 हो गया, यानी 3x इक्वल टू 4y, x अपॉन y इक्वल टू 4/3, 4/3, यानी x अपॉन y आंसर आ रहा है 4/3। वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, क्लिक कर दो। अगला क्वेश्चन था कि tan a इक्वल टू x अपॉन b। क्वेश्चन था tan a इक्वल टू x अपॉन b, तो cos a क्या होगा। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन कुछ नहीं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकालना जानते होंगे, क्वेश्चन कर देंगे। tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और cos में क्या जरूरत पड़ेगी, आधार बटे कर्ण। आपको क्लास में बताया था ना, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ है और हमें किसकी जरूरत है, कर्ण की जरूरत है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है x स्क्वायर प्लस आधार b स्क्वायर, तो कर्ण बराबर ये आगे हमें निकालना क्या है cos a, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है b, और कर्ण निकाला है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी cos a की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई। आपको पता होगा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बाबरनामा तुर्की भाषा में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन मैथ का था, ये हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन था, कोई व्यक्ति 12 रुपए में 8 सेब और उस 12 रुपए में 8 सेब खरीदता है और 10 रुपए में 6 सेब बेचता है, तो उसको प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, परसेंटेज में बताओ। वो बोल रहा है 12 रुपए में 8 सेब और बोल रहा है उसको ये इतने में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है इसकी, और वो बेचता है 10 रुपए में, 10 रुपए में 6 सेब, ये सेलिंग प्राइस है। 10 रुपए में 6 सेब बेचता है, तो उसको लाभ या हानि क्या होगी वो परसेंटेज बताना है। क्या करना है, आर्टिकल सेम करना है। अगर यहाँ पे 4 का गुणा करते हैं और यहाँ पे 3 का गुणा करते हैं, आर्टिकल सेम हो जाएंगे। 6 चौक 24, 8 3 24, आर्टिकल सेम कर लो तो इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। कहने का मतलब 12 3 36 और 10, सॉरी यहाँ पे 4 का गुणा होगा, 10 चौक 40। कोई चीज
36 की खरीदी है और 40 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट ही होगा, लॉस होगा ही नहीं। उसको क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 36 के लिए 40 में बेचिए, प्रॉफिट कितने का हुआ? सॉरी 4 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 36 उसकी कॉस्ट प्राइस थी तो 100 पे कितना? 4 टाइम 36 यानी 11 सही 1/9% लाभ होगा ना उसको, लाभ होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, बस आज के एनटीपीसी के पेपर में इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो की जो क्वेश्चंस आए हैं और होंगे वो अगली वीडियो में करा देंगे। आई होप वीडियो आपको सही लगी होगी। आने वाले टाइम में रेलवे के जो सारे पेपर्स होंगे, एनटीपीसी के तो चल ही रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के पेपर्स होंगे और भी पेपर्स होंगे, सबका रिव्यू इस चैनल में मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखिए। बाय बाय, नमस्कार।